पाकिस्तान की कहानी मेरी ज़ुबानी। कल रात में अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या हम वाकई जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। मेरे जहन में अजीब सा एक ख़ला था, एक वैक्यूम था। हम में से अक्सर लोग मुहक्किक नहीं हैं, हम रिसर्च नहीं करते। हमारी राय, हमारे नज़रियात जो हैं वो सब वही हैं जो हम टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और वही बयानियाँ जो हमें रियासतें, हुकूमतें बताती हैं वही हमारी सोच का महवर बन जाते हैं और हम सर हिला के उसको मान लेते हैं कि यही सच है। मैंने सोचा बज़ाहिर दुनियावी तौर पर हमने बहुत तरक्की की है, सड़कें बन गई, इमारतें बन गई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर एक के हाथ में है। लेकिन अंदर से आज भी हम मुंतशिर हैं, हम बिखरे हुए हैं। एक कौम बनने का जो ख्वाब था वो हमने शायद देखा ही नहीं। हमारी कलेक्टिव पहचान जो है वो बिखर चुकी है। इंतशार की जो कुव्वतें हैं वो हमारे अंदर मजबूत हैं, हम जल्दी डिवाइड हो जाते हैं। अवाम के दिलों में उम्मीद की जगह ना मायूसी ने शायद घर बना लिया है। मैं जब ये सोच रहा था तो कुछ हकायक, क्योंकि करंट अफेयर्स करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आए और मैंने कहा कि हाँ, शायद मैं ठीक सोच रहा हूँ। हमारा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। रिसेंटली आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 44.7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2,60,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चे ज़हनी जिस्मानी पसमानदगी का शिकार हैं। हमारी आबादी शायद एक ऐसी रफ्तार से बढ़ रही है कि ताकत के ऐवानों में बैठे किसी शख्स को ये फ़िक्र ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो निज़ाम भी बेचा जा रहा है। लेकिन एक मैदान है जहां हम दुनिया में एक्नॉलेज्ड हैं, और वो है हमारी मिलिट्री माइट, हमारी फ़ौज, जिस पे हमें बड़ा गुमान है, बड़ा गुरूर है, हमारा मान है। वो हमारे पास जदीद तैयारे हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, तकनीकी हथियार हैं, और दुनिया मानती है कि हमारी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है। ये सोचते सोचते मैं एकदम रुका और मेरे जहन में एक बात आई, क्या इस ताकत से मैं, आप दुनिया में इज़्ज़त कमा लेंगे? क्या बंदूक की नाली से भूख, जहालत और मायूसी ख़त्म हो सकती है? तो जवाब आया कि नहीं। अगर हम वाकई दुनिया में इज़्ज़त चाहते हैं, अगर हम वाकई चाहते हैं कि मेरी और आपकी आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र करें, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़, तरजीहात को बदलना होगा। हमें एक नए ज़ाविये से, नए पैरामीटर से दुनिया को, ज़िंदगी को देखना और सोचना होगा। एक ऐसे निज़ाम की तरफ जो सिक्योरिटी सेंट्रिक ना हो, बल्कि अवाम की फलाह पर मबनी हो। अक्सर हम बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की, तो यही है वो पैराडाइम शिफ्ट, हमें एक कौम बनने की तरफ लेकर जा सकता है। वरना तारीख़ मुझे, आप सबको एक नाकाम कहानी के तौर पर याद रखेगी। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की कहानी ये ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।